दोस्तों राम राम नमस्कार। सोनीपत में चुनावी माहौल एक बार फिर से गर्म है और लगातार अपडेट आपको ले रहे हैं चुनाव को लेकर कि कौन कौन से नए चेहरे आपके बीच में, कौन कौन से पुराने चेहरे भी आपके बीच में है। और हमारी टीम आज पहुंची है वार्ड नंबर 2 में, जहां पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भीम मेहरा जी, जो कि जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं और चुनाव की तैयारी में हमें अब की बार नजर आ रहे हैं। तो इनसे बातचीत करते चुनाव को लेकर के। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले मैं अपने वार्ड नंबर 2 के सभी बुजुर्ग माताओं बहनों और हम नौजवान साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ मकर संक्रांति की, कि सब ठीक रहे। और दूसरा मैं आपके चैनल को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं दर्शकों को भी यही कहना चाहूंगा कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। भीम जी, आप वार्ड नंबर 2 से चुनाव की तैयारी में हमें नजर आ रहे हैं, जेजेपी पार्टी से हैं आप, तो आपकी पढ़ाई आपने कहाँ तक की है और आपका काम क्या है? मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ जी और पढ़ाई 10th तक की हुई है और मेरा रेडीमेड का काम है जी। हाँ जी, हाँ जी। परिवार में कौन कौन है सर? परिवार में मेरे 3 बच्चे हैं, एक मैडम है, बेटिया डॉक्टर है और लड़का इंजीनियर है जी। और बेटी छोटी वाली वो है बीकॉम ऑनर्स होटल मैनेजमेंट। और अभी बेटे की शादी की है तो बहू PhD प्रोफेसर लग रही है जी। तो परिवार की जिम्मेदारियों से बिल्कुल फ्री जो है आप नजर आ रहे हैं? बिल्कुल परिवार की जिम्मेदारी से फ्री हूँ और मेरे अंदर एक भावना है, अगर भाई वार्ड के अंदर वो काम करना है जो आज तक किसी ने किया ना हो और ना कोई करेगा। जी बिल्कुल, वार्ड को लेकर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपके बारे में जान लेते हैं। भीम जी, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या रहा है? कितने साल से आप राजनीति में और कितने साल से समाज सेवी हैं? मैं लगभग 20 साल से ऊपर राजनीति में हूँ और 20 साल से 25 साल के बीच में ही मैं समाज सेवा करता रहा हूँ। लोगों के आधार कार्ड हुए, राशन कार्ड हुए, BPL कार्ड हुए और भी कोई तरह की कई समस्या लोगों को होती है, उनकी समस्या से मैं निदान दिलाता हूँ लोगों को। जी, तो जेजेपी पार्टी से ही है स्टार्टिंग से आप या किसी और पार्टी में थे पहले? नहीं, पहले हमें सब ये पार्टी एक इनेलो थी जी। उसके बाद इनका पहले तो थी नहीं है जी, अब भी है, सॉरी अब भी है, पहले भी थी जी। तो इनेलो थी इकट्ठी, तो इसके 2 भाग हो गए, जेजेपी बन गई, इनेलो बन गई। हम दुष्यंत की तरफ चले गए, कुछ इनेलो की तरफ साथी चले गए। ऐसा क्यों हुआ आपकी पार्टी के 2 भाग किस लिए हुए? देखो, उनकी घर की बात थी, वो घर का रोला था, घर का परिवार था जी। घर का मैटर था, उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, उनको घर का मैटर सारा। 2 पार्टियां बन गई। हाँ जी, 2 पार्टियां बन गई, तभी तो अगली बार ये सत्ता में नहीं आए। अगर एक रहते तो सत्ता आते, बिल्कुल जीतते। जो गवाना के अंदर डिस्कस हुआ है उसके बारे में ही अलग से हो गया। वो कहते हैं फूट डालो राज करो। हाँ जी, फूट डालो राज करो जी। तो आप वार्ड नंबर 2 से चुनाव की तैयारी में 25 साल पुराना आपका राजनीतिक सफर जो भीम जी रहा है, लेकिन इतना लेट मैदान में क्यों उतरे? अब से पहले क्यों नहीं तैयारी की? इससे पहले भी मैंने तैयारी 15 साल पहले की थी जी। वो मेरे भाई से बड़े जी, वो पार्षद थे, पहले वाइस चेयरमैन भी रह रहे थे। मैंने कहा भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, बोला भाई मैं बूढ़ा हो गया, आखिरी बार मुझे चुनाव लड़ने थे। मैं चल कोई नहीं भाई, की बार तू लड़ ले चुनाव, मैं अगली बार देख लूंगा जी। बस इसी बात के ऊपर मैंने बड़े भाई को पहले तो जुबे दिया, मैं फिर अपना वो लड़ा भाई ना, मैं पीछे हो गया। तो मन बना चुके हैं आपकी बार पक्का मन है जी, चुनाव लड़ना है। सबसे पहले तो हमारी जो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी है जी, अगर निगम में अपने मेयर वगैरह चुनाव कराते हैं तो पार्षद का भी चुनाव कराएंगे। अगर निगम और मेयर का जो चुनाव होगा जेजेपी का, तो टिकट तो मेरी है ही है पक्की, जीत भी पक्की है। उसके अलावा अगर हमारी पार्टी चुनाव 1% नहीं लड़ती, देखो तो हाईकमान की बात है, मुझे नहीं पता इसमें हाईकमान क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मैं तो 1% वैसे रफली कह रहा हूं। अगर चुनाव नहीं लड़ती है हमारी पार्टी जेजेपी, तो मैं आजाद लड़ूंगा और 200%, 100% नहीं 200% जीत। और जो वो कार्य करूंगा जो आज तक किसी नेता ने, अभी नेता ने भी कहूंगा मैं, तो पार्षद ने कहूंगा, वर्कर ने कहूंगा, किसी ने आज तक कोई काम नहीं किए होंगे और ना आगे जिंदगी में करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? देखो, हमारे वार्ड के अंदर आज सुरेंद्र नायर जी पार्षद हैं जी, जो पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आगे। उसके बाद अभी बीजेपी के काफी जो आदमी तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस के भी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल अदर पार्टी के भी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल अदर भी कर रहे हैं। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। पार्षद ने, सुरेंद्र ने क्या काम किया वो जनता जानती है। किसी को टक्कर में मानता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ सुरेंद्र ने क्या काम किया और अन्नों ने क्या काम किया, वो जनता जनार्दन सबको जानती है भाई इसने क्या किया क्या नहीं किया है। अपना है जो सबसे पहले तो अपने वार्ड के अंदर शिक्षा को महत्व देंगे, क्यों? सबसे पहले शिक्षा बहुत जरूरी होती है। हम कंप्यूटर लगवाएंगे अपने वार्ड के अंदर। अगर मुझे जनता पार्षद बनाएगी और बनूंगा, बनते ही ये काम करने हैं मैंने। सबसे पहले तो मैंने अपना शिक्षा का महत्व देना है
उसके बाद एक हमारे वार्ड के अंदर नशे की प्रकृति बहुत ज्यादा चल रही है युवाओं के अंदर। नशा मैंने किसी भी कीमत पे अपने वार्ड में नहीं रहने देना चाहिए मुझे। कैसे बंद करेंगे भाई जब पार्षद बन के पावर होगी, पावर के अंदर सरकार से साथ हाथ मिला के काम करवाएंगे अपना। बिल्कुल ठीक है दलता जी। बिल्कुल। और चौथा है डिस्पेंसरी। अपने वार्ड के अंदर जहां भी मुझे दिखेगा भाई यहाँ पे डिस्पेंसरी की कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग है जो जाने नहीं मिलते वहां पे दवाइयां लेने के लिए हॉस्पिटल तक नहीं जाने मिलते, तो उनको हम वहीं अपनी वार्ड के अंदर डिस्पेंसरी खुलवाएंगे और उनको फ्री दवाइयां और फ्री मदद कराएंगे। जी बहुत बढ़िया जी। अच्छा अभी वार्ड 2 की बात करें तो मेन समस्याएं क्या क्या इनके अलावा जो है नजर आ रही है? गलियों की बात करें, सीवर की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें, सुरक्षा के तहत सीसीटीवी कैमरे जो वार्ड में होने चाहिए वो कितने लगे हुए हैं, लगे हैं तो कितने खराब है, क्या हालात है आपके वार्ड? अभी तो हमारे वार्ड के अंदर मेरे ख्याल से देखो आप पूरे वार्ड में घूम लो, आप घूमे भी होगे, देखा भी होगा, ना तो गलियां है, ना लाइट है, ना सीवर है, ना सीसीटीवी कैमरे है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं हमारे वार्ड के अंदर है भी तो कुछ नाम मात्र है। उनकी गिनती कहाँ करोगे आप? लोग रोने लग रहे, गलियां बनाई हमारे पार्षद जी ने, वो गलियां बन तो गई मगर उनकी अंदर से लिपाई नहीं करी। अगर अंदर से उनकी लिपाई नहीं हुई तो उनका पानी चौके घरों के अंदर घुस रहा, लोगों के घरों के अंदर दीवार के अंदर रेडिया रही है, मकान गिरने की संभावना हो रही लोगों के। और भी काफी सारी समस्या है। मैं कहता हूँ, मैं ये जो कह रहा हूँ ना भाई, हमारे वार्ड के अंदर 2 में आज तक ना कभी ऐसा पार्षद आएगा और ना होगा जो मैं करके दिखाऊंगा 200%, नहीं तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। फिर कमी किसकी मानते हैं आप? जिस तरीके से जो गलियों के हालात आप बता रहे हैं, और देखिए वार्ड की बात करें, वार्ड छोटा सा एरिया होता है, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर बहुत जरूरी है क्योंकि वार्ड में महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें, बुजुर्गों की सुरक्षा की बात करें, चोरी को अगर रोकना, नशे को, तो सीसीटीवी कैमरे पहले माइंड में आते हैं और स्ट्रीट लाइट पहले माइंड में आती है। तो किसकी कमी मानते हैं, सरकार की, पार्षद की या किसकी? देखो जी, अब मैं अपने घर को चला रहा हूँ जी, अपने घर को देख के चला रहा हूँ और बच्चों को देख के चला रहा हूँ। बिल्कुल। तो पार्षद का भी एक फर्ज होता है, नियम होता है कि भाई पूरा वार्ड उसका घर परिवार होता है। मेन पार्षद का ही फर्ज होता है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ जी। जो पूरा वार्ड होता है पार्षद का ही होता है, वो किसी और का नहीं होता। जैसे वो अपने घर को चलाता है तो ऐसे वार्ड को भी चलाना चाहिए। तो सारी लगभग पार्षद ने ही देखना चाहिए, पार्षद की कमी है पार्षद की है। आप ये काम तो करेंगे जो आपने बताया, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और लाइब्रेरी को लेकर, डिस्पेंसरी को लेकर, नशे को दूर करेंगे, जो दुकानें, जो समस्या मीट मार्केट की है जो आती है, इसको दूर करेंगे। इसके अलावा क्या क्या चीजें आपके दिमाग में? सीसीटीवी कैमरे की बात करें, हम स्ट्रीट लाइट की बात करें, छोटी छोटी जरूरतें वार्ड की होती है, उनके लिए क्या करने वाले हैं आप? पहले तो मैं ये 5 काम करूंगा जो मैंने ओटे हैं, जो मैंने 5 काम अब क्या बताए हैं, नशे का, शिक्षा का, चिकित्सा का, जो ये है, सबसे पहले 5 काम करूंगा जी। उसके बाद मैं एक दरबार लगाऊंगा जिसको बोलते हैं आपके पार्षद आपके द्वार। अब हमारा वार्ड कितना बड़ा है, 15 से 18 हजार वोटों का वार्ड होगा मेरे ख्याल से। खटीक मोहल्ला हो गया, बस्ती धानकान होगी, इधर ऊपर कोट मोहल्ला हो गया, ये 5-6 जोन के अंदर है। ये सबके अंदर पार्षद आपके द्वार का दरबार लगाऊंगा। दिल को छू लेने वाली बात आपने यहाँ पे बोली, पार्षद आपके द्वार, यानी कि पार्षद आपके दरवाजे पर, आपके घर में। क्या बात है जी। द्वार पे पहुंचेंगे, लोगों को कोई भी समस्या नहीं होने दूंगा, ना दुखी होने दूंगा, ना परेशान होने दूंगा। भाई चाहो वहां के एमसी के साइन करा के लाओ, एमसी आपके घर पे आगे साइन करेगा। जो आपके द्वार बैठेंगे वो इसलिए बैठेंगे भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दुखी कर रहा है, कोई और तरह का प्रशासन कोई आपने दुखी कर रहा है या कोई अन्य आदमी आपको दुखी कर रहा है, उससे हम निजात दिलाएंगे आदमी को। तो जो अभी पार्षद है वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, सुरेंद्र नैयर जी, अभी बीजेपी पार्टी में आ गए हैं, तो लोगों ने एक मतलब उम्मीद से उनको वोट दी होगी, उनके बारे में क्या राय रखते हैं आप? देखो जी, उसने पहले कांग्रेस से चुनाव जीता था, जीतने के बाद अब दोबारा वो देखा भाई 4 साल बीजेपी के पड़े तो बीजेपी में चला गया वो। उसकी अपनी वो हेडिंग है, उसको वो जाने। मगर हमारी अपनी जो है उसके बारे में ये कहेंगे हमने एक बार पार्षद बना दो, फिर तो देखो हम क्या करके दिखाते हैं। आपने कहा कि मैं 200% जीतूंगा अगर मैं चुनाव लड़ता हूं, ऐसे इतना विश्वास क्यों? क्या जनता के बीच आप जाते हैं, क्या आपको पता है कि जनता आपका साथ देगी? किस लेवल पे ऐसा कह रहे हैं आप? देखो जी, मैं 20 साल से 25 साल से राजनीति में हूँ। मैं एक घर, एक परिवार, एक आदमी को जानता हूँ अपने वार्ड के अंदर, वार्ड क्या पूरा सोनीपत शहर के अंदर जानता हूँ। कोई मेरे से छूता नहीं है। किसको क्या समस्या है, मैंने 20 साल से लोगों की समस्या है जो छोटी मोटी मैं करता आ रहा हूँ। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था भी राशन कार्ड हुआ, बीपीएल कार्ड हुआ, वृद्धा पेंशन हुई, या कोई और तरह की कोई दुर्घटना हुई, कोई और तरह की परेशानी हुई, कोई प्रशासन परेशान कर रहा है, को
उस तरह का गलत आदमी उनको परेशान करे तो उनके सुख दुख में मैं वहां खड़ा रहा हूँ। लेकिन जेजेपी पार्टी की बात करें उसका तो सुपड़ा साफ है, अभी अस्तित्व ही नहीं नजर आ रहा हमें। कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ है, अदर पार्टी मतलब विपक्ष तो है ही नहीं। बीजेपी की एक लहर जो हमें नजर आती है हर जगह। ऐसे में आप कहाँ टिक पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बोला 200%, क्योंकि अपना चेहरा, अपनी नीयत काम करने की है। बेदाग हूं, किसी तरह का कोई दाग नहीं मेरे ऊपर। अगर कोई भी मेरे को दाग बता देगा मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या बात है। तो लास्ट में वार्ड नंबर 2 की जनता को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 2 की जनता से ये मैसेज देना चाहूंगा, साथियों, काफी बार आप काफियों को बना चुके हो, मगर आज तक आपने एक अच्छा छवि का और साफ नेता को पार्षद नहीं बनाया है। सिर्फ मुझे विश्वास है कि आप मुझे चाहते हो, वार्ड नंबर 2 की जनता मुझे चाहती है, मुझे विश्वास है वो चाहते हैं एक बार भीम मेरा मैदान में आए और हम इसको पार्षद बना के बेचे। जी, तो दोस्तों वार्ड नंबर 2 से ये थे हमारे साथ भीम मेहरा जी, जो कि जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं और एक बढ़िया कॉन्फिडेंस इनके अंदर हमें नजर आ रहा है और इनका लगाव है जनता से काफी। और इनका कहना कि जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है और काफी टाइम से समाज सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चुनाव की तैयारी में दोस्तों आपका वोट, आपका विकास अभी आपके हाथ में। आप विकास चुनते हैं या कुछ पैसों के लालच में आकर अपने वोट को बेच देते हैं? क्योंकि देखिए एक बार का आपका चुनाव 5 साल के काम आपके जो करवाने वाला है। लगातार हर एक वार्ड को लेकर अपडेट आपको देते रहेंगे, तो सोच समझकर अपने वोट का प्रयोग करें। बंदा देखें जो आपके काम करवा सकता है, उस बंदे को चुने, चाहे किसी भी पार्टी से हो। तो लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। नमस्कार।